हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं आपके फ्रॉम द चैप्टर दैट इज योर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। ये जो चैप्टर है आपका क्लास 11th का, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे नीट में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सो दैट कि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए, हमें पता चल जाए कितना रिवीजन हमारा अभी तक हो चुका है और कितनी चीजें करनी बाकी है, वो सब हम देख लेंगे यहाँ पे, है ना। तो कमिंग टू द क्लास, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट this cell organelle is responsible for the extracting energy from the carbohydrates to form ATP। कौन सा आपका जो ऑर्गेनेली है ये आपका एनर्जी से रिलेटेड है, एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी बताना है आपको। लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ये हम सभी जानते हैं कि दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या करता है, एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म द एटीपी। ये एटीपी के फॉर्म में हमारे लिए क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, ये तो हम मतलब जब से हमने बायो स्टार्ट करी तब से हम जान रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, इसमें से हमको इनकरेक्ट पता करना है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट द mycoplasma is a wall-less microorganism। माइक्रोप्लाज्म जो है वो आपका वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देन नेक्स्ट आपका कहता है कि पिली एंड फिब्रिया आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिबिलिटी ऑफ द bacterial cell। ऑप्शन सी इज द बैक्टीरियल cell wall is made up of the peptoglycan एंड लास्ट ऑप्शन इज द साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स। आपको इसमें से रॉन्ग बताना है ना। तो रॉन्ग हमारा कौन सा है, रॉन्ग इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज Pili and Fimbria are mainly involved in mobility. No, they are not involved in mobility। इनका mobility का काम नहीं है। पिली का बेसिकली जो काम है ना, ये आपका किस में है कि it is involved in the attachment to the surface, है ना, attachment to the surface, इसके लिए काम में आता है ये। ओके, नॉट फॉर द मोबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल। कॉन्जुगेशन में ये काम करता है, नॉट इन मोबिलिटी। नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा सेल मेम्ब्रेन में हमको नहीं मिलता है। तो इसमें से हमको कौन सा नहीं मिलता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है, ग्लाइकोलिपिड्स नहीं मिलते हैं, परोलिन्स नहीं मिलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स नहीं मिलते, कौन सा नहीं मिलता है। तो what we don't find in the cell membrane is your प्रोलीन, है ना। प्रोलीन हमको सेल मेम्ब्रेन में नहीं मिलता। प्रोलीन इज व्हाट, प्रोलीन इज बेसिकली योर अमीनो एसिड। इट इज नॉट इन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर, है ना। सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर है वहां पे हमको ये नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द modification and routing of newly synthesized protein टू द डेस्टिनेशन इज। आपको मेन ऑर्गेनेली का नाम बताना है जो कि न्यूली मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूली सिंथेसिस प्रोटीन से एसोसिएटेड है। तो ये कौन है आपका, ऑप्शन है आपके पास क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियन, लाइसोसोम्स और गोल्जी अपरेटस। तो हमको पता है कि जो मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है वो कहाँ डेस्टिन्ड होती है, दे आर डेस्टिन्ड टू गोल्जी apparatus। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is true for prokaryotic cells। प्रोकार्योटिक सेल्स के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें से आपको ट्रू निकालना है, यानी कि 4 ऑप्शंस में से 3 गलत होने वाले और एक सही होने वाला है, और वी हैव टू फाइंड दैट विच वन इज द ट्रू अबाउट द प्रोकार्योटिक सेल। फर्स्ट कहता है ऑप्शन ए, दे लैक अ सेल मेम्ब्रेन, इनमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। दे लैक राइबोसोम्स, दे लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और दे लैक द जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो what is true about this prokaryotic cell, that they lack a well defined nucleus, है ना। इनमें एक well defined nucleus नहीं होता because they are the very first cells which are found on our earth। जो earth पे जो living being की जो initiation हुई है, it is started from your prokaryotic cell, तो they don't have the well defined nucleus। Now question number 6, coming to question number 6, it reads कि which of the following is correct about the endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके बारे में करेक्ट क्या है ना, करेक्ट हमसे पूछा है। फर्स्ट कहता है
देखिए हमारे पास दो तरीके के ईआरस होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ एंडो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये स्मूथ और रफ क्यों होते हैं, इनके सरफेस पे जो अटैचमेंट होते हैं उनकी वजह से इनको स्मूथ कहते हैं। अगर अटैचमेंट्स एब्सेंट है तो दे आर स्मूथ, एंड इफ द अटैचमेंट्स आर प्रेजेंट देन इट इज रफ। ओके, तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनमें से करेक्ट कौन सा है। पहला कहता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रफ ईआर जो है इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। सी स्मूथ ईआर जो है इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, एंड डी द रफ ईआर लैक्स राइबोसोम। तो हमको क्या बताना है इसमें कि कौन सा वाला आपका करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट क्या है, इट इज सी, कि जो स्मूथ ईआर है हमारा, एस ई आर जिसको हम बोलते हैं, दिस इज इन्वॉल्व इन योर लिपिड सिंथेसिस। ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं, किसमें किसमें इन्वॉल्व होता है, ये हमारे लिपिड सिंथेसिस में। ये किसमें हेल्प करता है, लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमको। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का कौन सा फंक्शन नहीं है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, मैकेनिकल सपोर्ट, या फिर स्टोरेज ऑफ लिपिड। तो क्या फंक्शन नहीं है, these three are the functions of your cytoskeleton, but the storage of lipid is not the function of your cytoskeleton. साइटोस्केलेटन का फंक्शन ये नहीं है कि वो स्टोर करेगा आपके लिपिड्स को। ओके, बाकी जो तीन फंक्शंस है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में ये काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप को ये मेंटेन करता है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज द प्लाज्मिड इज, व्हाट इज अ प्लाज्मिड, आपको बताना है। इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकार्योट्स, मेन जेनोमिक डीएनए इन यूकार्योट्स। देन ऑप्शन सी इज नॉन जेनेटिक मटेरियल इन यूकार्योट्स एंड नॉन फंक्शनल डीएनए इन प्रोकार्योट्स। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कि प्लाज्मिड क्या होते हैं। तो व्हाट आर योर प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकार्योट्स। जो प्रोकार्योट्स है उनमें जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है ना, मतलब जितना उनको चाहिए जेनेटिक मटेरियल, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मतलब फ्रीली मूविंग जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। एंड दीज प्लाज्मिड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो हम आजकल जो आपका बायोटेक्नोलॉजी में जो यूज करते हैं ना, जो हमको वहां पे जो चाहिए होता है, मतलब हमको कोई भी रिसर्च करने के लिए अगर जेनेटिक मटेरियल चाहिए ना, तो फ्रॉम वेयर वी एक्सट्रैक्ट दिस जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द प्लाज्मिड्स। ठीक है, यहीं से हम प्लाज्मिड्स लेते हैं फॉर दिस आर रिसर्च पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकार्योटिक सेल्स। प्रोकार्योटिक सेल्स में हमको क्या नहीं मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, योर न्यूक्लियर एनवेलप, राइबोसोम्स और डीएनए। कौन सा नहीं मिलता है हमको, ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए कि यहाँ पे हमको न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलता। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देयर इन प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल में हमारे पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, दैट्स व्हाई वी डोंट हैव अ न्यूक्लियर एनवेलप देयर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है हमको बताना है, राइबोसोम्स का सिंथेसिस, डीएनए एप्लीकेशन, एमआरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन पैकेजिंग। क्या हमारा फंक्शन है, न्यूक्लियोलस का आपका फंक्शन है राइबोसोम का सिंथेसिस। ओके, ये क्या काम करते हैं, इट्स फंक्शन इज टू सिंथेसाइज योर राइबोसोम्स को बनाना इज द फंक्शन ऑफ योर न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकार्योटिक सेल। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोकार्योटिक सेल है। प्रोकार्योटिक सेल याद कीजिए कि प्रोकार्योटिक सेल्स आर व्हाट, प्रो मींस जो पहले से एग्जिस्ट करे, है ना, जो पहले से हो, पहले जो आया है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहला जो आपका प्रोकार्योटिक सेल है ना, मतलब प्रोकार्योटिक सेल के बारे में अगर हम बात करें तो दीज आर कौन होंगे, ये अमीबाज होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, फंगाई होंगे, या फिर आपका पैरामीशियम होंगे। तो ये कौन है आपके, दीज आर द बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज आर योर प्रोकार्योटिक सेल। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं कि इन यूकार्योटिक सेल द डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन। यूकार्योटिक सेल में हमारा डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली, है ना, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट में आपका प्रेजेंट होता है, बताएंगे। तो देखिए
यूकारियोटिक सेल जो है ना, वहां पे मल्टीपल जगह पे आपको डीएनएस मिलते हैं, तो ये आपको न्यूक्लियस में भी मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज में भी मिलते हैं, आपका क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव। यूकारियोटिक सेल में हमको डीएनए जो है वो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में मिलता है, न्यूक्लियस में भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है आपको, ठीक है। Coming to question number 13, the site of ribosomal RNA, mRNA synthesis is, mRNA का synthesis sorry rRNA का synthesis आपका कहाँ पे होता है, गोल्जी एपरेटस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियोलस में, या फिर आपका ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कहाँ पे आपका सिंथेसिस होता है आर राइबोसोम का, राइबोसोमल आरएनए का कहाँ पे आपका फॉर्मेशन कहाँ पे सिंथेसिस होता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोलस में आपका सिंथेसिस होता है ऑफ व्हाट, आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्म सिंथेसिस कहाँ है आपका, न्यूक्लियोलस में। क्वेश्चन नंबर 14 सेज कि which organelle is responsible for your intracellular digestion, इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है, डाइजेशन विद इन द सेल, ये कौन से, उसके लिए कौन सा ऑर्गेनेली आपका रिस्पॉन्सिबल है, ओके, लाइसोसोम्स है, गोल्जी एपरेटस है, राइबोसोम्स है, या फिर पेरोक्सीसोम्स है आपका, तो ये कौन है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि दैट इज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है आपका, लाइसोसोम्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन, सेंट्रियोल्स कहाँ पे एब्सेंट होते हैं आपके, एनिमल सेल्स में, बैक्टीरियाज में, प्लांट सेल्स में, या दोनों ही जगह पे, दैट इज योर बीएनसी, बीएनसी यानी कि बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल्स, तो बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल्स दोनों में आपके सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, ओके, वेयर इन प्लांट सेल्स एंड इन योर बैक्टीरिया सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। Next, question number 16. Which of the following structure is absent in prokaryotic cell? आपको बताना है प्रोकार्योटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर नहीं मिलता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मिलता, डीएनए नहीं मिलता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, या राइबोसोम्स नहीं मिलते, तो हमको यहाँ पे प्रोकार्योटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, ओके। Coming to the question number 17, which of the following is a semi-autonomous organelle? Semi-autonomous organelle का मतलब क्या है कि जो खुद को पूरी तरीके से नहीं बना पाता है ना, जिसके पास अपना अपना डीएनए, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बनाने के लिए सारी चीजें प्रेजेंट नहीं होती है ना, यानी कि डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन अगर नहीं होगा तो फिर क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑटोनोमस नहीं है। आपसे यहाँ पे पूछा है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, कौन सा इसमें से सेमी ऑटोनोमस है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर क्या है आपका, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, या गोल्जी एपरेटस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनोमस, कौन सा सेमी ऑटोनोमस है, तो ये कौन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, ठीक है, क्योंकि इसके पास अपनी सारी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल शेप एंड मूवमेंट, सेल के शेप के लिए और मूवमेंट के लिए आपका कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है, आपको बताना है कौन सा स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल शेप एंड मूवमेंट। योर ऑप्शंस आर ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोस्केलेटन, गोल्जी अपरेटस, या फिर आपका राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर है आपका इज योर साइटोस्केलेटन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल शेप एंड मूवमेंट, ओके, दोनों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका, साइटोस्केलेटन। Coming to the question number 19, the 70S ribosome is found in, 70S ribosomes कहाँ मिलता है आपको, ओनली प्रोकारियोट्स में, ओनली यूकारियोट्स में, इन बोथ प्रोकारियोट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकारियोट्स, या फिर ओनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ योर यूकारियोटिक सेल, ओके। तो ये हमको कहाँ मिलता है, देखिए दो तरीके के आपके राइबोसोम्स होते हैं, एक 70S राइबोसोम, एक 80S राइबोसोम, ओके, दो तरीके के होते हैं। और जो आपका 70S के बारे में पूछा है ये आपके दोनों जगह पे मिलता है, प्रोकारियोट्स में भी मिलता है और माइटोकॉन्ड्रियास ऑफ यूकारियोट्स में भी, ठीक है। यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखा होता, सिर्फ यूकारियोट्स लिखा, तो भी हम क्या लगाते कि दोनों में मिलता है ना, प्रोकारियोट्स में भी और यूकारियोट्स में भी, दोनों में हमको 70S राइबोसोम्स मिलते हैं, ओके।
नाउ क्वेश्चन नंबर 20 कि द प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेंट इन, plasmodesmatas are present in your animal cell, in your plant cells, in bacteria और in fungi. कहाँ पे हमको मिलता है ना? तो ये हमको कहाँ पे मिलता है? It is found in our plant cells. Plasmodesmatas are present in your plant cells. Plasmo plant याद रखें. Plasmodesmata plant cells. Coming to the question number 21. देखिए आपको यहाँ पे ना दो लिस्ट दी गई है, दोनों को मैच करना है और हमको करेक्ट आंसर बताना है कि ये हमारा कौन से साइंटिस्ट किस चीज से आपके रिलेटेड है. ओके, सबसे पहले है आपके फ्लेमिंग. फ्लेमिंग आपके किससे रिलेटेड है? डिस्क शेप, सैक्स या फिर क्रोमैटिन्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, किससे रिलेटेड है? तो आपकी जो फ्लेमिंग है, ये फ्लेमिंग सर किससे रिलेटेड है? आपके क्रोमैटिन से रिलेटेड है ना? देन ये रॉबर्ट हुक, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट हुक तो आपके सेल से रिलेटेड है. रॉबर्ट ब्राउन जी किससे रिलेटेड? देखिए एक तो पहले हम आंसर ना देखिए कुछ इस तरीके से चेक किया कीजिए. अगर आपको इसमें से एक दो भी पता है ना तो वो चेक किया कीजिए. तो हमको पता है कि फ्लेमिंग किससे रिलेटेड है? आपके क्रोमैटिन से रिलेटेड है. तो ये देखिए ए का 2 ना दो जगह पे आ रहा है. अब रूल आउट करने के लिए हमको बी पे जाना पड़ेगा, यानी कि या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा. ओके, देन रॉबर्ट ब्राउन इज रिलेटेड टू योर व्हाट? रॉबर्ट ब्राउन इज रिलेटेड टू योर न्यूक्लियस. ओके, हमको मिल गया आंसर. देखिए हमको यहीं पे आंसर पता चल गया. ये दोनों तो वैसे ही रूल आउट हो चुके थे और इन दोनों में से हमको करेक्ट करना था. तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज रॉबर्ट ब्राउन इज रिलेटेड टू योर न्यूक्लियस. देन जॉर्ज पैलेट. तो जॉर्ज पैलेट हमारे किससे रिलेटेड है? ही इज रिलेटेड टू योर, sorry, he was related to your ribosomes and Golgi was related to disc shaped sac or cyst near the nucleus. Okay, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Mesosomes. What are the mesosomes? Mesosomes in cell is a what? Is a membrane bound vesicular structure, is a chain of many ribosomes attached to a single mRNA. It is a special structure formed by extension of plasma membrane. Or option D, medium sized chromosome. ये क्या होते हैं? तो mesosomes are what? Mesosomes are your special structure formed by extension of plasma membrane. Plasma membrane का एक्सटेंशन है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि किसके एक्सटेंशन से बनता है? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है. क्वेश्चन नंबर 23 इज द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज. जो क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए प्रेजेंट होता है ना, वो कैसे प्रेजेंट होता है, किस शेप में होता है और कैसा उसका स्ट्रैंड होता है? तो इट इज लीनियर एंड डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, लीनियर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर सर्कुलर बट सिंगल स्ट्रैंडेड. तो in what shape it is found? It is found in circular but डबल स्ट्रैंडेड. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में हमको कैसे मिलता है? सर्कुलर होता है एंड डबल स्ट्रैंडेड होता है वहां पे. ओके, नेक्स्ट अगेन देयर इज अ मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है. एक्सोनेमी किससे रिलेटेड है? कार्टव्हील पैटर्न किससे रिलेटेड है? क्रिस्टा किससे रिलेटेड है? एंड सैटेलाइट इज योर रिलेटेड टू व्हाट? ओके, अब देखिए सबसे पहले आप ए का देखिए, एक्सोनेमी. ये किससे रिलेटेड है आपका? इट इज रिलेटेड टू योर सीलिया एंड फ्लैजिला. ओके, कार्टव्हील पैटर्न आपका किससे रिलेटेड है? कार्टव्हील पैटर्न इज रिलेटेड टू योर सेंट्रियोल्स. ओके, देखिए इतने से कहीं हमको आंसर मिल रहा है क्या? ए का 2 दो जगह है एंड बी का 1 इज ओनली हियर, है ना, यानी कि हमारा आंसर क्या है? ये. देन बचा आपका सी, क्रिस्टा कहाँ है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. और सैटेलाइट कहाँ है? हमारा क्रोमोसोम. सैटेलाइट किससे रिलेटेड है? क्रोमोसोम से रिलेटेड. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे कि देखिए इसको डिटेल डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे ना क्योंकि डिटेल डिस्कशन हम अपने वीडियोस में कर चुके हैं ना, थ्योरी वाले वीडियोस में. तो वहां से क्या है, हमको अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो हम वहां से कर लेंगे. यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है कि जितना ज्यादा हो सके हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें. इफ द क्वेश्चन इज करेक्ट, है ना, तो हम मतलब कि हमारा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर है ना. दो तरीके से आपके आंसर्स करेक्ट होते हैं, या तो आप तुक्का मार देते, है ना, तुक्का वाला आंसर सही, या तो फिर आपको पता होता है. ठीक है, तो यू नो बेटर कि आपका किस तरीके से सही हुआ है, ए तरीके से या बी तरीके से. तुक्का सही हुआ है आपका, ओके, मे बी द स्पेलिंग इज गलत. तो या तो आपका तुक्के से सही हुआ है या तो फिर आपको आता है. ठीक है, आता है तब तो बहुत अच्छी बात है.
बट अगर तुक्के से सही हो रहा है ना, तो प्लीज नोट डाउन द स्पेसिफिक क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं तो मेन कहाँ से वो क्वेश्चन आया है, किस पोर्शन से, उस पोर्शन को एटलीस्ट लिख लीजिए, है ना, फिर उसको बैठ के रिवाइज कीजिए। सो दैट इससे क्या है कि हमारा एक तो प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो गया, और जो चीजें हमको नहीं आती थी उसका रिवीजन होगा हमारा, है ना। तो ईमानदारी से कीजिएगा ये सेशन को। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हमको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दो स्टेटमेंट में से हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, द स्टेटमेंट वन सेज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। स्टेटमेंट टू कहता है कि द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो इनर मेम्ब्रेन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का, इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू द क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर इनर मेम्ब्रेन है वो आपका लेस परमिएबल है, मतलब वो लेस अलाउ करता है चीजों को आर पार जाने में एज कंपेयर टू द क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट स्टेटमेंट टू जो है ना, इट्स नॉट करेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पे जहां लेस लिखा है ना, यहाँ लेस नहीं होना चाहिए था, इज रिलेटिवली मोर परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाता। चलिए, दीज आर द 25 क्वेश्चंस। दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ से आपके बहुत से, देखिए एक तो चीज हमको ये पता चली कि हमको क्या है, बहुत अच्छे से स्टडी करना है कि व्हाट आर द प्रोकार्योटिक सेल्स एंड व्हाट आर द यूकार्योटिक सेल्स, दोनों में डिफरेंट क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या है ना। कौन कौन से ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, कौन कौन से किसमें डेवलप है किसमें एबसेंट है, ये आपको बताना है। तो आपको प्रोकार्योट एंड यूकार्योट बहुत अच्छे से कर लेना है, उसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर लेने। देन व्हाट यू हैव टू डू कि सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स है ना, उनके बारे में आपको सबको स्टडी करना है अच्छे से। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे। आपका ईआर से क्वेश्चन पूछा है, देन योर गोल्जी बॉडीज से पूछा है। तो ये सारी चीजों को क्या है आपको याद रखना है। देन आपका साइंटिस्ट वाला पार्ट भी पूछा है ना, एक जगह मैच द फॉलोइंग, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रिसेंट का क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर्स में ये आया हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से साइंटिस्ट किस तरीके से इन्वॉल्व है ना, सेल थ्योरी में, या सेल वाला जो यूनिट हम कर रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, तो उसको भी आपको कर लेना है। ओके, चलिए जाते जाते, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन, है ना, थोड़ा सा भी आपको पॉजिटिव लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, कुछ यूजफुल आपको कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज comment in the comment box. Okay, I'll be very much happy to help you out, okay, if I am beneficial to you. Thank you everyone, have a nice and wonderful day.